the smart school, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Here is the last lecture of the chapter number 2, plants and their system. Today topic is flowers. Flowers contain the plant's male and female reproductive organ. एक्चुअली फ्लावर के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम फ्लावर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन जिससे रिप्रोडक्शन होनी है, ठीक है, जिसने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना है। तो फ्लावर प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि फ्लावर के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। There are many types of flower, but the more obvious ones are usually brightly colored and sweet smelling to attract insects, birds and even bats. कहते हैं फ्लावर के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट फ्लावर है अब वो कौन सा होता है? जिसका ब्राइटली कलर हो और स्वीट स्मेलिंग हो, ताकि वो इंसेक्ट को, बर्ड्स को और बैट्स को अट्रैक्ट करें, ठीक है। पोलिनेशन के लिए बैट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकें। दीज एनिमल्स कम टू फीड ऑन द शुगरी नेक्टर स्टोर्ड एट द बेस ऑफ द पेटल्स। ये एनिमल्स क्या करते हैं? फीड करते हैं शुगरी सोल्यूशन को, वो शुगरी सोल्यूशन जो पेटल्स की बेस पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आपको कलर, ब्राइटली कलर में पेटल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कलर की होती हैं, ठीक है। इन पेटल्स की वजह से इंसेक्ट्स, बर्ड्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसके अलावा नेक्टर की वजह से शुगरी सोल्यूशन, ऑलराइट, जिसको फीड करते हैं। अब पेटल्स के बाद क्या आता है? स्टेमन। स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, और इसके बाद आती हैं सेपल, जो ग्रीन कलर की होती हैं, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं जब वो बर्ड कंडीशन में होता है। बर्ड कंडीशन मीन अनओपन फ्लावर, जैसा कि ये, ठीक है। ये क्या है? बर्ड। ये क्या है? पेटल्स। पेटल्स एंड पेटल्स जो ब्राइटली कलर की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती है, चाहे वो रेड हो, ब्लैक हो, पिंक या वाइट, ठीक है। और इसके अलावा सेपल ग्रीन कलर की होती हैं, और ये क्या करती हैं? फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं जब वो बर्ड कंडीशन का होता है। बर्ड कहते हैं अनओपन फ्लावर को। ये फ्लावर ओपन है, जबकि ये फ्लावर क्या है? अनओपन, और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बर्ड, ऑलराइट। नेक्टर। नेक्टर क्या है? शुगरी सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? पेटल्स के बिनेथ, पेटल्स के नीचे, मतलब इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे नेक्टर, जो कि स्वीट होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आपको इसके स्टेमन और कार्पल नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो हाइड है। नाउ वी सी फ्रॉम द बुक। Here is the stamen, male reproductive part of the flower, and the female reproductive organ is called carpel. ये क्या है? कार्पल, ठीक है। अब हम रीड कर लेते हैं। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। पेटल्स ब्राइटली कलर की होती हैं और इनकी खुशबू होती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। Nectar is made at the bottom of the petals. It is sweet liquid that attract insect. The male reproductive organ is called the stamen. The female reproductive organ is called the carpel. Sepal protect the flower when it is in bud. ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेमन और कार्पल के स्ट्रक्चर की, कि स्टेमन और कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Here is the part of a stamen. एक लॉन्ग स्टॉक होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट के टॉप पे एंथर प्रेजेंट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। द एंथर इज़ वेयर पोलन इज़ मेड, मतलब एंथर वो पॉइंट है जहाँ पे पोलन प्रोड्यूस होने हैं। अब पोलन क्या है? पोलन ग्रेन कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, पोलन ग्रेन के पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पोलन कहते हैं। ये लॉन्ग फिलामेंट है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलामेंट। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पल, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड ओवरी एंड 4 ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिकी पोर्शन, जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। द स्टिग्मा इज स्टिकी, पोलन स्टिक टू दिस ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन के दौरान यहाँ पे आकर स्टिक हो जाते हैं। अब पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन एक ऐसा स्टेप है जहाँ से, मतलब एक ऐसा स्टेप जिसके थ्रू एक प्लांट के पोलन ग्रेन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। ऑलराइट, द स्टाइल इज अ स्टॉक दैट होल्ड द स्टिग्मा इन द एयर टू कलेक्ट पोलन। स्टाइल क्या है? रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है एयर में ताकि वो पोलन को कलेक्ट कर सकें। हियर इज थर्ड पॉइंट इज ओवरी, ओवरी प्रोटेक्ट द ओव्यूल, जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, एंड ओव्यूल जिसे हम एग कहते हैं, दिस वन इज एग, जो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? Here are some example of a flower. The stamen of this poppy flower are in the ring around the carpel. This one is poppy plant. इसका जो स्टेमन है वो कार्पल के इर्द गिर्द रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल ब्लॉसम फ्लावर हैव अ स्वीट स्मेल। जब एप्पल के फ्लावर खिलते हैं तो इनकी स्मेल स्वीट होती है, एंड लोड्स ऑफ नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और इनके पास नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। These coarse flowers are completely enclosed. You can't see the reproductive organ at all. ये गोर्स फ्लावर क्या है? कम्प्लीटली इनक्लोज्ड है, मुकम्मल तौर पर बंद है, आप इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ट्री फ्लावर हैंग इन द एयर सो विंड कैन कैरी पोलन अवे। ट्री फ्लावर, दिस वन इज ट्री फ्लावर, ये एयर में हैंग होता है, लटक रहा होता है। सो विंड कैन कैरी, विंड कहते हैं चलती हुई हवा, ब्लोइंग एयर, तो विंड जो है वो आसानी से इनके पोलन को कैरी कर लेती है। ऑलराइट, दिस सनफ्लावर इज एक्चुअली लोड्स ऑफ टाइनी फ्लावर बंडल टुगेदर। दिस वन इज सनफ्लावर, इसके पास क्या होते हैं? लोड्स ऑफ टाइनी फ्लावर्स, मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं बंडल टुगेदर, जो आपस में इकट्ठी होकर एक फूल बनाती हैं, ठीक है। Here is the point to be noted. Rafflesia is the world's largest, heaviest and one of the most smelly flower in the world. It grows to 1 meter wide and weight about 10 kg. Rafflesia smell of rotting flesh to attract flies for pollination. Rafflesia दुनिया का सबसे बड़ा, heaviest सबसे भारी और सबसे स्मेल वाला फ्लावर है, ठीक है, जिसकी जो वाइट है, मतलब चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है, और इसके अलावा अगर हम इसके वेट की बात करें वो 10 kg है, ठीक है। और इसकी स्मेल कैसी है? रोटिंग फ्लैश, रोटिंग फ्लैश कहते हैं ख़राब गोश्त, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसके रोटिंग फ्लैश जो है वो फ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पोलिनेशन के लिए। अंडरस्टैंड? थैंक यू।